कालद्वीप एक ऐसा जंगल जहां सदियों से कोई इंसान पैर रखने की हिम्मत नहीं करता। यह जंगल सिर्फ पेड़ों, नदियों और पहाड़ों का नहीं, ये दैत्यों का साम्राज्य है। रात होते ही ये जंगल जाग उठता है और उसकी हर सांस में छुपा होता है एक रहस्य, एक डर, एक चेतावनी। आज ये जंगल कुछ और ही कह रहा है। धरती कांपना शुरू हो गई है, मानो नीचे कोई शक्ति, कोई आदिम दैत्य अपनी नींद से उठ रहा हो। पत्तियां हिल रही हैं, धुंध फट रही है, कुछ बड़ा होने वाला है। और तभी एक ऊंची चट्टान पर पहली बार दिखाई देता है काला पेंतर। उसकी आंखों में अंधकार का गुस्सा, उसकी चाल में दानव जैसी भारीपन। उसका एक कदम जंगल की चुप्पी को तोड़ देता है। वो जन्म से योद्धा था और शक्ति उसका स्वभाव। और उसके बगल में चांदनी को चीरता हुआ खड़ा है सफेद पेंतर, शांति की आत्मा पर ताकत का पहाड़। दोनों भाई, दोनों जंगल के रक्षक, दोनों एक दूसरे की सांस थे। लेकिन हर रोशनी के सामने एक अंधेरा होता है। जंगल के सबसे काले हिस्से से धीरे धीरे उठता है एक और जोड़ी, काला कोबरा जिसकी फुफकार रात को चीर सकती है, और सफेद कोबरा जिसका झर मौत से भी तेज है। दोनों नाग भाई सत्ता की भूख में जल रहे थे। और फिर पहली बार इतिहास में चारों महादानव एक जगह खड़े हो गए। वो पल पूरे जंगल के लिए आखिरी चेतावनी था, क्योंकि अब यहां सिर्फ युद्ध होगा, और युद्ध सिर्फ एक ताज के लिए। काला पेंतर दहाड़ता है, कोबरा फन उठाता है, और अगले ही पल एक ऐसा टकराव होता है कि धरती हिल उठती है, पेड़ जड़ों से उखड़ जाते हैं, पहाड़ों की चोटियां गिरने लगती हैं। ये कोई लड़ाई नहीं, ये प्रकृति का प्रकोप था। इस हाहाकार के बीच सफेद पेंतर अकेला रह जाता है। वो अपने भाई को बचाने के लिए सफेद कोबरा के सामने खड़ा हो जाता है। साहस, हिम्मत और बलिदान, तीनों का रूप था वो। वो जानता था कि ये लड़ाई आसान नहीं, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। लेकिन दुनिया हमेशा बहादुरों को नहीं बचाती। सफेद कोबरा अपने पूरे विशाल शरीर से सफेद पेंतर को लपेट लेता है, फंदा कसता है, दांत शरीर में गड़ा देता है, और सफेद पेंतर की सांसें टूटने लगती हैं। उसकी चीख जंगल की सबसे दर्दनाक आवाज बन जाती है। काला पेंतर भागता है, अपने भाई तक पहुंचता है, उसे बाहों में पकड़ता है, लेकिन देर हो चुकी होती है। सफेद पेंतर की आंखें बंद होने लगी। उसकी आखिरी आवाज, उसका आखिरी वादा, उसका आखिरी सांस, सब काला पेंतर के दिल में आग बनकर उतर जाता है, और उसकी दहाड़ आकाश को चीर देती है। सफेद पेंतर के गिरते ही पूरा जंगल खामोश हो गया, जैसे पूरा कालद्वीप उसकी मौत का शोक मना रहा हो। कुछ ही पलों में काले बादल छा गए, बारिश शुरू हो गई, मानो आसमान भी रो रहा हो। काला पेंतर अपने भाई के पास घुटनों पर गिर पड़ा, उसे सीने से लगाया, और उसकी दहाड़ जंगल को हिला गई। दूर अंधेरे में काला और सफेद कोबरा शैतानी मुस्कान के साथ सब देख रहे थे। उन्हें पता था उन्होंने जंगल का सबसे बड़ा योद्धा तोड़ दिया है। लेकिन दर्द जब आग बन जाता है तो राक्षस भी कांपने लगते हैं। काला पेंतर उठ खड़ा हुआ। बारिश में भी उसकी आंखों में जलती आग साफ दिख रही थी। वह अपने भाई को पवित्र चट्टान तक ले गया, आखिरी बार उसे छुआ, और फिर बिना पीछे देखे अंधेरे जंगल की ओर चल पड़ा। अब वह सिर्फ घायल पेंतर नहीं, एक तूफान था, एक प्रतिशोध। असली लड़ाई तो अभी बाकी है। क्या काला पेंतर अपने भाई का बदला ले पाएगा? बारिश से भरी उस काली रात में सफेद पेंथर मिट्टी पर चुपचाप पड़ा था। जंगल की हर बूंद उसके जाने पर रो रही थी। काला पेंथर उसके पास बैठा दर्द से दहाड़ रहा था। उसकी दहाड़ इतनी भारी थी कि पेड़ों के पत्ते भी कांप उठे। लेकिन फिर अचानक वह खामोश हो गया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, और वहीं उसे उनका बचपन याद आया। दो छोटे बेबी पेंथर, एक काला, एक सफेद, जंगल में खेलते कूदते, एक दूसरे के पीछे भागते हुए। उनकी नन्ही दहाड़ें आज उसके दिल को चीर रही थीं। काला पेंथर टूट चुका था। अपने भाई के सिर को आखिरी बार छूकर वह धीमे से बोला, भाई, मैं तुझे छोड़कर नहीं जा रहा, तेरे लिए लड़ने जा रहा हूं। आंसू पोंछकर वो उठ खड़ा हुआ। भारी कदमों से वह जंगल छोड़ देता है। काले धुंध के बीच एक रहस्यमयी गुफा चमक रही थी, जैसे उसे अपने अंदर बुला रही हो। गुफा के अंदर प्रवेश करते ही हवा बदल गई।
दीवारों पर नीले चिन्ह चमकने लगे और सामने एक प्राचीन गुरु पेंथर प्रकट हुआ, जिसकी आंखों में सदियों की शक्ति थी। काला पेंथर उसके सामने झुक गया। गुरु ने कहा, दर्द ही सबसे बड़ी शक्ति बनता है, अगर तू उसे अपना हथियार बना ले। गुरु ने अपना पंजा काले पेंथर के माथे पर रखा और नीली ऊर्जा उसके पूरे शरीर में फैल गई। गुफा हिलने लगी, दीवारें चमक उठीं और उसके अंदर एक नई शक्ति जाग उठी। उधर दूसरी ओर कोबरा ब्रदर्स अपना तांडव जारी रखे हुए थे। काला कोबरा आग उगल रहा था, सफेद कोबरा पेड़ों को राख में बदल रहा था। जंगल के जानवर डर से छिपे बैठे थे, मदद की उम्मीद में, लेकिन कोई नहीं आने वाला था। सफेद कोबरा के तांडव के बाद कई साल बीत गए। जंगल शांत था, लेकिन उस शांति के नीचे एक गहरा डर छिपा हुआ था। हर जानवर जानता था कि कहीं ना कहीं एक परछाई लौटने वाली है, और एक रात धुंध के बीच से एक विशाल डरावनी परछाई दिखती है। हां, वह काला पेंथर था, वही पेंथर जो अपना भाई खो चुका था, वही पेंथर जो बदले की आग में जल रहा था। अब वह पहले जैसा नहीं था, वह और बड़ा और खतरनाक और ज्यादा शक्तिशाली बन चुका था। वह जंगल में चुपचाप घूमता, कोबरा भाइयों से बदला लेने के लिए सही मौका खोज रहा था। एक दिन आखिर वो मौका आ ही गया। सफेद कोबरा नदी पर पानी पीने आया, शांत, बेखबर, और दूर झाड़ियों में से काला पेंथर उसे घूर रहा था। उसकी आंखों में जलती हुई आग, उसके भाई का दर्द और बदला लेने की कसम। अचानक काला पेंथर हवा में उछलता है और सफेद कोबरा पर टूट पड़ता है। दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। कोबरा आग उगलता है, लेकिन पेंथर पानी की ताकत से उसे रोक देता है। दोनों एक दूसरे पर वार करते हैं। जमीन फटती है, पानी उछलता है, आग और धुआं फैल जाता है, और फिर एक ही पल में काला पेंथर सफेद कोबरा के गले को अपने मुंह में दबोच लेता है। जोरदार झटके के साथ वह उसे मार देता है। सफेद कोबरा जमीन पर निर्जीव होकर गिर जाता है। अब जंगल का सबसे बड़ा खलनायक खत्म हो चुका था, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। काला कोबरा अब अकेला था और अपने भाई की मौत से वह पागल हो चुका था। वह दूर एक प्राचीन नाग गुफा में जाता है, अपने बाबा नाग सर्पों के सरदार से शक्ति पाने के लिए। काली ऊर्जा उसकी नसों में भर जाती है और वह पहले से 10 गुना ज्यादा और ताकतवर हो जाता है। जंगल का आसमान अचानक काला पड़ जाता है। काले बादल बिजली की तरह गरजते हैं, मानो धरती को आने वाले तूफान की चेतावनी दे रहे हो। पेंथर जंगल में लगी आग को अपनी ताकत से बुझा रहे हैं। काला किंग कोबरा, अपने न उसका फन आसमान को ढक देने जितना बड़ा। दूसरी ओर काले पेंथर की आंखों में सिर्फ अपने भाई का बदला है। दोनों आमने सामने आते हैं, धरती थरथरा उठती है और फिर युद्ध शुरू। काला कोबरा हवा में उठकर आग के तूफान फेंकता है। आसमान लाल हो जाता है, लेकिन पेंथर भी अब साधारण नहीं। वह हवा में उछलकर अपने मुंह से नीले तीर जैसी ऊर्जा छोड़ता है, जो आग को चीरकर सीधा कोबरा पर गिरती है। दोनों का टकराव इतना भयानक होता है, जंगल कांप जाता है। काला कोबरा क्रोधित होकर आसमान में एक विशाल फायर टॉर्नेडो बनाता है, जो सीधा पेंथर को निगलने आता है। लेकिन पेंथर हवा में घूमकर अपनी पूरी शक्ति इकट्ठी करता है। नीली ऊर्जा उसकी नसों में दौड़ने लगती है और फिर वो दहाड़ता है, ऐसी दहाड़ जिससे पूरा आसमान फटने लगता है। और उसी पल पेंथर अंतिम वार करता है। एक विशाल नीली ऊर्जा किरण आकाश को चीरती हुई कोबरा पर गिरती है। कोबरा हवा में तड़पता है, फिर उसका विशाल शरीर आसमान से गिरकर जंगल में धूल बन जाता है। युद्ध खत्म। काला कोबरा मारा जा चुका है। चट्टान पर खड़ा काला पेंथर आसमान की ओर देखता है, अपनी पूरी ताकत के साथ दहाड़ मारता है। यह दहाड़ जीत की है, बदले की है और उसके भाई के प्यार की है। धीरे धीरे आसमान साफ हो जाता है। नीली ऊर्जा बादलों में फैलकर गायब हो जाती है और जंगल में फिर से शांति लौट आती है। आगे भी ऐसी जंगली फिल्में और रहस्यमय फिल्में देखने के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।